हेलो स्टूडेंट्स, आज का यूनिट जो है आप लोगों का सेकेंड ईयर का अर्धचालक है। ठीक है, इसका सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है, इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। यह क्या है? भौतिकी की वह शाखा है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें क्या होता है कि उदासीन गैस, निर्वात और अर्धचालकों में धारा के प्रवाह की विवेचना की जाती है। यानी अगर उदासीन गैस में धारा का प्रवाह का वर्णन अगर हम लोग करते हैं, या निर्वात जहाँ पे हवा भी ना हो, ऐसे में अगर धारा का प्रवाह का वर्णन करेंगे या उसके बारे में जानेंगे, या अर्धचालक जिसको हम लोग बोलते हैं कि चालक और कुचालक के बीच का जो गुण होता है, अगर अर्धचालक में धारा के प्रवाह की विवेचना करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकी में पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो आधार पर किया गया है। एक क्या है? एक है यहाँ पर चालकता या प्रतिरोधकता। चालकता या प्रतिरोधकता, यानी आप चालकता के बारे में बात करें तो उसका व्युत्क्रम प्रतिरोधकता होता है, उसके बारे में साथ में ही होगा। तो चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर वर्गीकरण होगा, या दूसरा होता है ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ये दोनों में से पहले हम लोग पढ़ते हैं चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर। तो चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर जो पदार्थ प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है धातु। धातु में क्या है? इनकी प्रतिरोधकता 10⁻⁸ ओम होती है, ओम मीटर होती है, और चालकता जो है जस्ट इसका विपरीत होता है, यानी माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, और ओम है तो ओम का इन्वर्स साइमन होगा, और मीटर है तो पर ओम पर मीटर होता है। इसका रीजन है, देखिए यहाँ जो है ना प्रतिरोधकता, इसका जो मात्रक हम बता रहे हैं कि ये विपरीत होता है। इसे प्रतिरोधकता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? चालकता का। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो हम लोग सिंबल लिखते हैं ये, और ये होगा इसका चालकता का सिग्मा। रो जो है वो जस्ट उसका विपरीत होता है। यानी अगर आप इसका मात्रक मान लीजिए कि आप प्रतिरोधकता का मात्रक लिखते हैं -10⁻⁸ ओम मीटर, तो हम लोगों को निकालना है चालकता, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चालकता के लिए कि 1/प्रतिरोधकता होगा। ये दो फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हम देखिए इसका मात्रक आप लोगों को निकालने बता रहे हैं कि कैसे इसका मात्रक पलटता है, इन्वर्स कैसे होता है। तो हम लोगों के पास किसका मान है? प्रतिरोधकता का। तो रो का मान 10⁻⁻ ओम मीटर दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? ये सिग्मा। तो यहाँ मान लिखेंगे 10⁻⁸ ओम मीटर। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो 10⁻⁸ है तो प्लस हो जाएगा, और ओम इन्वर्स होगा, मीटर इन्वर्स होगा। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें ओम इन्वर्स को तो साइमन होगा और मीटर इन्वर्स होगा, बस। तो यही मान देखिए यहाँ आ गया। यानी जिसकी प्रतिरोधकता आपको कम मिलेगी उस पदार्थ में चालकता अधिक मिलेगी, जिसकी प्रतिरोधकता अधिक मिलेगी उसमें चालकता कम मिलेगी, और दोनों के बीच वाला में इसमें। यानी धातु पदार्थ जो है चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और अर्धचालक। तो धातु में क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10⁻⁸ ओम मीटर होती है और चालकता 10⁸ सीमन या साइमन प्रति मीटर होती है, वो धातु कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग चांदी ले लेते हैं। अब कुचालक में क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 10⁸ ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है, और चालकता इसमें बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में लिखे हैं 10⁻⁸ ओम सीमन मीटर। हाँ, तो यहाँ बात कर रहे थे हम लोग प्रतिरोधकता, चालकता। और चालकता में क्या बोले कि प्रतिरोधकता इसकी होती है, कुचालक पदार्थ में प्रतिरोधकता जो होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है, और इसका जस्ट विपरीत यानी कि इन्वर्स जो होता है, तो इसका प्रतिरोधकता चूँकि अधिक है तो चालकता इसका कम होगा। अब यहाँ पे अर्धचालक है, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता और प्रतिरोधकता के दोनों के बीच इसका मान होता है, यानी कि दोनों का प्रतिरोधकता या चालकता बोलें, चालकता ही बोलते हैं कि इन दोनों के बीच होता है। तो 10⁻⁻5 सीमन प्रति मीटर से 10⁻0 सेमन प्रति मीटर के बीच होता है, और इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम सिलिकन। ठीक है, अब यहाँ बैंड के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि बैंड के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। अब चालन और संयोजी बैंड देखिए इसको, इसके आगे का टॉपिक देखिए। आगे के टॉपिक में है बैंड। बैंड हम जो बताए थे बैंड के आधार पर पदार्थ के प्रकार, तो बैंड यहाँ दो प्रकार का होता है, एक संयोजी बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है। संयोजी बैंड को हम यहाँ लिखे हैं CB, संयोजी बैंड को यहाँ VB लिखे हैं। VB का मतलब हो गया वैलेंस बैंड, और वहाँ पर है CB, यानी CB का मतलब हो गया कंडक्टिंग बैंड,
और यहाँ ईजी के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि चालन बैंड क्या होता है, या पहले संयोजी बैंड को आप समझिए कि संयोजी बैंड क्या होता है। तो वह बैंड जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स द्वारा भरा होता है, मतलब बैंड जो है पट्टी जिसको बैंड बोल रहे हैं, वो पट्टी जो होती है वो सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो समझिए कि याद रखना है परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कक्षा माने बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से जब भरे होंगे जो बैंड, वो कहलाएंगे संयोजी बैंड। चालन बैंड क्या होता है, तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऊर्जा जैसे प्राप्त करता है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स छलांग लगाता है और छलांग लगाता है तो चला जाता है चालन बैंड में। तो जब वही चालन बैंड तब क्या होगा, चालन बैंड किससे भरा होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ से निकला और निकल करके चालन बैंड में गया। तो यहाँ लिखे हैं देखिए, संयोजी बैंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स युक्त बैंड, यानी संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा किसमें, चालन बैंड में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहा है उसी बैंड, यानी कि चालन बैंड किससे युक्त होता है, संयोजी बैंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से। तो वही यहाँ लिखे हैं। और ये याद रखना है कि चालन बैंड जो होता है वो रिक्त होता है, कभी कभी खाली होता है, फिर अर्धवृत्त माने हल्का सा भरा होता है, और संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर होता है। देखिए संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर है, कुछ खाली होता है। और एक चीज़ है, दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है जिसको हम लोग ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो ये ऊर्जा अंतराल है क्या, अभी बताया आप लोगों को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टिंग बैंड में जाता है तो उस बैंड में जाने के लिए इसको क्या होती है, कुछ ऊर्जा चाहिए, ऐसा तो नहीं चला जाएगा। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा कहलाएगा ऊर्जा अंतराल, यानी उस ऊर्जा के बराबर होगा ऊर्जा अंतराल, जिसको हम लोग ईजी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इस बैंड के आधार पर हम लोग पदार्थ पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक क्या है, तो चालन और संयोजी बैंड, इसमें कह रहे हैं कि चालक किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिसमें कि क्या होता है कि चालन और संयोजी बैंड दोनों अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के अंदर धंसा होगा। देखिए चालन बैंड आपका देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक है, और जो संयोजी बैंड है आपका यहाँ से यहाँ तक है। दोनों का देखिए ये वाला भाग, इसका ये थोड़ा सा भाग इसमें, इसका थोड़ा सा धंसा हुआ है, तो यही कहलाता है अतिव्यापित। देखिए अतिव्यापित वाला भाग दोनों कलर से हम दिखाए हैं, हरा और लाल वाला, जिसमें दोनों आता है वो अतिव्यापित है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें चालन और संयोजी बैंड क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, तब वो कहलाएंगे चालक। ठीक है, अब कुचालक में देखिए, संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, इसमें संयोजी बैंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है संयोजी बैंड इस जगह है, तो संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं लेकिन चालन बैंड रिक्त होता है, मतलब खाली होता है। और कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना होता है, तो 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ दिखाया गया कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो कहलाता है कुचालक। यानी आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, इसमें और एक चीज़ याद रखना है कि चालक में आपका ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं शॉर्ट दूसरे तरीके से भी आंसर बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता है वो चालक कहलाते हैं। और जब कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होगा इसका मतलब चालन और संयोजी बैंड आपस में धंसा होगा या अतिव्यापित होगा। कुचालक में क्या होगा, कुचालक में होगा कि इसमें ज़्यादा होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, ज़्यादा ऊर्जा अंतराल में क्या होगा कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ तक जाने में असमर्थ होगा, तो ये खाली हो जाएगा, क्योंकि यहीं से नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वो खाली हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखे हैं कि इसका जो चालन बैंड होता है रिक्त होता है, यानी खाली होता है, भरा हुआ नहीं होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से भरा होता है। ठीक है, और इसका एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए कुचालक कहलाते हैं। अर्धचालक में क्या है कि दोनों बैंड में क्या होता है कि ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। ऊर्जा अंतराल कम होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, यानी कि शॉर्ट आंसर ये होगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्जा अंतराल बहुत कम, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, वो अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब आप एनर्जी गैप के आधार पर भी आप तीनों का डिफिनेशन दे सकते हैं, और फिर उसके बाद संयोजी बैंड, चालन बैंड के आधार पर भी दे सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कराते हैं कि चालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता, चालक कहलाते हैं। और कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होने की वजह से क्या है, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे में धंसे होते हैं। कुचालक में क्या होगा, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच रिक्त स्थान अधिक होगा। रिक्त स्थान मतलब क्या
कि एनर्जी गैप, उस एनर्जी गैप का मान होता है 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। अर्धचालक में क्या होता है कि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, बस आप लोगों का अर्धचालक का ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें इस टॉपिक में आपको ये बता दिए कि प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर प्रकार, पदार्थ के प्रकार और बैंड के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, तो आप लोगों में जो नए आए हैं इस चैनल पे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप 11-12 के स्टूडेंट हो या आपका कोई दोस्त हो, तो उनको बोलिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसमें मैं 11-12 का ही पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयारी कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी साथ में होगा।